आज की अपनी इस बिजनेस स्टोरी के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जहां पर सबसे पहला लॉन्च होने वाला टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड जो कि पाक्टेल था, वो किस तरह से इवेंचुअली पाकिस्तान को एग्जिट कर जाता है और ऐसी क्या वजह बनती है कि दूसरे जाइंट्स जो कि दूसरे ब्रांड्स थे, जैज, वारे, टेलीनॉर, जो कि पाक्टेल के बाद आते हैं, वो मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन पाक्टेल को अपनी कंट्री को छोड़ना पड़ता है। तो ये बात है 1989 टू 1991 की, जिन सालों में पाक्टेल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होता है। ये बेसिकली एक यूके की कंपनी थी जिसका नाम केबल एंड वायरलेस था। इसने पाकिस्तान के अंदर लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर अपना एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम पाक्टेल था, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से इनको सेलुलर टेक्नोलॉजी का पहला लाइसेंस मिला पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर उस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लैंडलाइंस डोमिनेटेड बाय पीटीसीएल हुआ करते थे। सेलुलर मोबाइल फोन या मोबाइल फोन सिम्स का कोई कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिछाया, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, वो सारे का सारा पाक्टेल के पास था। लेकिन पाक्टेल के पास एक बहुत बड़ी दिक्कत भी थी। दिक्कत ये थी कि पाक्टेल जिस सिस्टम को यूज़ कर रहा था, दैट वाज एएमपीज, यानी कि एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम्स। ये एक एनालॉग सिस्टम था, ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था, ये जीएसएम से कम एडवांस था, और यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से अक्सर कवरेज के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे। पाक्टेल पाकिस्तान के अंदर अपना जो बूम देखता है, अपनी जो ग्रोथ देखता है, वो देखता है अर्ली 1990s के अंदर। उसकी वजह यह थी कि उस टाइम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही प्लेयर मौजूद था, वो था पाक्टेल। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर एक और ब्रांड लॉन्च होता है, इंस्टाफोन। मेजॉरिटी लोगों ने इन दोनों ब्रांड्स का कभी नाम भी नहीं सुना होगा। खैर, जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पाक्टेल जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था वो एएमपी थी। वो उस वक्त भी बहुत ज्यादा आउटडेटेड थी, क्योंकि उस वक्त भी जो टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर चल रही थी, दैट वाज जीएसएम। एएमपी के मसले मसाइल ये थे कि कनेक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे, और एक्सपेंशन के इश्यूज तो मत ही पूछो। खैर, पाक्टेल के लिए असली मसला तब शुरू होता है जब 2001 के अंदर मोबिलिंग पाकिस्तान की मार्केट को एंटर कर लेता है, और बाद में यूफोन भी पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाता है। बाकी के जो टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रहे थे, वो सबके सब जीएसएम टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बेटर कनेक्टिविटी और बेटर एक्सपीरियंस दे पा रहे थे अपने कस्टमर्स को। और यही वजह थी कि पाक्टेल अपना जो मार्केट का शेयर था, वो बहुत तेज़ी से लूज कर रहा था। लोग पाक्टेल से बहुत ज़्यादा स्विच कर रहे थे दूसरे ब्रांड्स की तरफ। तो इन सारे मसले मसाइल को देखते हुए पाक्टेल ने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज किया, और यहीं पर वो की टेक ओवर आता है जब मिलीकॉम इंटरनेशनल, जो कि एक लग्जमबर्ग का ब्रांड था, अर्ली 2000s के अंदर पाक्टेल को अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि बाय कर लेता है। उसके बाद ये होता है कि वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो उसको एएमपी से जीएसएम की तरफ शिफ्ट करते हैं, और मार्केट शेयर को रिवाइव करने के लिए वो एक नया ब्रांड भी लॉन्च करते हैं जिसका नाम टैंगो रखा गया। लेकिन ये स्ट्रेटेजी भी काम ना आ सकी, क्योंकि तब तक कस्टमर बेस पाक्टेल से बहुत ज़्यादा बदजन हो चुकी थी और दूसरे ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट कर चुके थे। पाक्टेल को जिन मसले मसाइल का सामना था, उसमें सबसे पहला तो ये था कि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थी, और इन्होंने टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया। इतना ज़्यादा कि उतनी देर तक इनके कस्टमर्स जो थे वो दूसरे ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट कर चुके थे, और अपना मार्केट शेयर हैविली लूज कर चुके थे। दूसरी वजह इनकी वीक मार्केट पोजीशनिंग थी। इनकी मार्केट पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि लोग इनको प्रेफर नहीं करते थे। इनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। फिर क्योंकि डिक्लाइनिंग कस्टमर बेस थी, इस वजह से इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये लोग खुल के डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है 2006 के अंदर, जब मिलीकॉम इंटरनेशनल गिरते इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, हैवी इन्वेस्टमेंट नीड्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल प्रेशर के आगे घुटने टेक देती है, और मिलीकॉम इंटरनेशनल पाक्टेल को सेल आउट कर देती है चाइना मोबाइल को। जी हाँ, 2007 के अंदर मिलीकॉम इंटरनेशनल पाक्टेल को सेल आउट कर देती है चाइना मोबाइल को सिर्फ $284 मिलियन में, और ये इसके बाद मार्केट से एग्जिट कर जाती है। बट दैट वाज नॉट द एंड, क्योंकि चाइना मोबाइल पाक्टेल को रीब्रांड करती है इनटू अ न्यू ब्रांड कॉल्ड जोन। बातें करते रहो दिल की आवाज को। जी हाँ, जो ब्रांड आज मेजॉरिटी कस्टमर्स यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली पाक्टेल रीब्रांडेड। पाक्टेल की स्टोरी से हमें एक दफ़ा फिर से यही सीखने को मिलता है कि कभी भी इनोवेशन को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, और कस्टमर इज द किंग। क्योंकि जैसे जैसे आप इनोवेशन को रेजिस्ट करते जाएंगे, आप मार्केट में आउटडेट होते जाएंगे, और आपके कस्टमर्स आपके अल्टरनेटिव्स को प्रेफर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एट द एंड व्हाट कस्टमर्स नीड इज द क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस।